अगर वो उस टाइम मुझे मिलता ना, मैं उसको कर देती, उसको जूता जूता मार के उसका मुंह लाल करती होती। हरामजादे ने शाम को मुझसे बोल रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, कलंक का नाम एक लग गया है, समाज में कहीं निकल नहीं सकती हूँ। 4 मार्च की बात है, मतलब 4 मार्च 2023 की, जब शादी के रिलेशन से मैं उसके मतलब बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं बच्चला लड़की मुझे फंसाने के लिए ये सब की हो, बहुत गंदी गंदी, खुद गंदी गंदी सेकेंड हैंड हो तुम, 77 लड़कों के साथ सो के आई हो, ये हो करके बहुत गंदी गंदी करता। मेरा नहीं था, मुझे झूठ मूठ का फंसा दी। सीएम सर से बस यही मुझे कहना है कि आपका स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही, मुझे न्याय दीजिए, न्याय चाहिए। जिसने हमारे ज़िंदगी का धजिया उड़ा दिया, जिसने समाज में मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा है, मुझे बस उसी के घर की इज्जत बननी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर कोई न्याय दिला सकते हैं वो मेरे माननीय सीएम सर आदित्यनाथ योगी ही दिलवा सकते हैं। क्या कोई नहीं। हिम्मत से काम लो, क्या कहोगे उनसे आप, सीएम योगी से क्या कहोगे? तो वो गया और जाके दवा ले आया। वो दवा तबीयत खराब का नहीं था, वो बेबी डैमेज का था। पुलिस प्रशासन ने पैसा लेकर, मेरा पास्को का मैटर बनता है, लगभग 17 साल का थी, पास्को का मैटर बनता है, उन्होंने पास्को का मैटर भी हटा के 376 में कन्वर्ट कर दिया। 2012 में एक लड़की के साथ एक लड़का, उससे पहले तो अपने प्यार के झांसे में फंसाता है। उस वक्त जब उस लड़की को खेलने और कूदने की उम्र थी, वो नहीं समझ पा रही थी कि ये इस प्यार मोहब्बत आखिर होती क्या चीज़ है। ये लड़का मुझे जो आज चॉकलेट दे रहा है, बिस्किट खिला रहा है, टॉफ़ी दे रहा है, वो हमारे साथ आने वाले समय में हमारे साथ इतना बड़ा गेम करने वाला है, वो लड़की नहीं समझ पा रही थी और उसके भोली भाली बातों में उसकी जाल में फंस जाती है। फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इस लड़की का नाम ममता सिंह है। ममता सिंह यानी काल्पनिक नाम। अब इनसे हम समझेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ कब और क्या हुआ। ममता, कब उस लड़के से मुलाकात हुई थी? पहले उस लड़के का नाम बताओ। ध्रुव कुमार सिंह, फिफना का रहने वाला है, उसके पापा का नाम है सुनील सिंह। अच्छा, कब उससे पहली मुलाकात हुई थी? 2012 में, जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और वो 10th क्लास में पढ़ता था तब। कैसे मुलाकात हुई उसकी? एक फिफना स्कूल है, इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज, वहीं पे मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और वो 10th क्लास में पढ़ता था। जब उन्होंने मुझे 10 रुपये का 5-5 वाला 2 बिस्किट दे के और प्रपोज़ किया था, उस टाइम से हम दोनों शादी करने वाले थे कि हम बड़े होंगे तो एक दूसरे से शादी करेंगे, वो भी जब बड़ा होकर नौकरी करेगा, हम भी जब बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। जब उससे पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? लगभग 12-13 साल। और उस लड़के की? और वो हमसे 3 साल बड़ा है, तो मैं 12-13 साल की थी, तो वो वही 15-16 साल का। 2012 से रिश्ते की आपकी जो इसकी की कहानी थी, प्यार की कहानी थी, वो शुरुआत होती है। आपके जीवन में वो ध्रुव कुमार सिंह आता है, फिर आपके साथ चॉकलेट वगैरह देकर के आपको प्रपोज करता है और आप फिर उससे उसके रिलेशन में आ जाती हैं। कितने दिन तक रिलेशन बेहतर चला? बेहतर तो 2021 तक सही था। 2021 के बाद से मतलब दहेज के लिए उनके अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आने लगे थे। तब से उसके फैमिली, उसकी मम्मी पापा, उसकी 2 बहन श्वेता और स्वाति, उसकी मम्मी मंजू सिंह, मतलब जैसे अगस्त 2017 की बात है, 2016 में उसका सिलेक्शन हो गया था इंडियन नेवी में। 2017 में आया था ट्रेनिंग कंप्लीट करके, मेरे घर से थोड़े डिस्टेंस पे 50 से 60 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा डेरा है, वो वहीं पे आया था। आता जाता तो हमेशा था। तो 2017 में जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया था तो आया था डेरा पर, वहीं पे उसने ज़बरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डाल के, ज़बरदस्ती? हाँ, मतलब फिजिकल के लिए मुझे फोर्स कर रहा था। तो मैं बोली कि अभी मैं बच्ची हूँ, बड़े हो जाएंगे, जब हमारी शादी होगी तब हम कुछ करेंगे। तो उसने बोला था कि मतलब देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हम तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के पास नहीं जाना चाहता हूँ, और मेरे पास पैसा है कि हम किसी भी लड़की के पास पैसे दे के जा सकते हैं। क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा मतलब होने वाला जो पति है वो किसी और के पास जाए? तो ऑफकोर्स है, कोई लड़की नहीं चाहेगी। तो मैं बोली थी कि नहीं, मैं तो ये नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जब तक शादी नहीं होगा मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगी। तो उसने वहाँ पे सिंदूर रखा हुआ था, नवरात्रि का अभी टाइम ख़त्म हुआ था, तो हमारे घर पे दुकान लगता है प्रसाद का, तो प्रसाद वगैरह भरा जाता है, तो वहीं पे सिंदूर रखा था। वो पूरा सिंदूर उठा के मेरे मांग में यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंदूर लगा दिया और मेरी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती मेरे साथ मतलब फिजिकल अटेंड किया। जब जैसे आपने बताया कि उसने शादी पहले की एक दिखावे के तौर पे, फिर आपके साथ फिजिकल किया, उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? उस टाइम लगभग 17 साल की थी। 17 साल की थी जी, वो 20 साल का था लगभग।
सिंदूर पहनने के बाद आप जब घर आई तो क्या सिंदूर हट गया था कि सिंदूर था मांग में? नहीं, वैसे ही सिंदूर लगा था। घर पे आई तो मम्मी देखी तो मुझे मारने लगी, बहुत मारी भी थी और फिर 1-2 दिन के लिए मुझे घर में बंद कर दी थी। तो फिर फैमिली वाले समझाए, भैया या देहात या रिलेटिव वगैरह समझाए कि अब तो ऐसा हो गया है, अब क्या किया जाएगा, उसके फैमिली से बात करो, अब इसकी शादी करवाई जाए। तो मेरी मम्मी बोली थी कि उसके पापा को फ़ोन लगाओ। तो उसके पापा सुनील सिंह हैं, उनको मैं फ़ोन लगाई थी उसके पापा को। तो मेरी मम्मी उनसे बात करके बोली कि ऐसा ऐसा आपका बेटा करके गया है। मेरी तो लड़की अभी बच्ची थी, वो छोटी थी, कम से कम वो नौकरी कर रहा है 1 साल से, वो तो बड़ा है ना, उसको थोड़ा भी दिमाग नहीं है, वो क्या करके गया है, आइए इसको लेके जाइए इसी हालत में। तो उसके पापा बोले कि अब तो दोनों बच्चे ने गलती कर दिया है, अब क्या कीजिएगा, अब हम लोग बड़े हैं, हम ही लोग कुछ निर्णय लेते हैं, चलिए उसको बड़ी हो जाने दीजिए और तब तक मेरी 2 बेटी है, वो भी बड़ी हो जाए, शादी वादी हो जाएगा तो हम दोनों की शादी करवा देंगे। तो 2017 में हमारी और ध्रुव की शादी फिक्स्ड हो गई थी कि हम शादी करेंगे। फाइनली हो गया था शादी। उसके फैमिली वाले हमारे घर आते थे, हमारे भी फैमिली वाले जाते, मैं भी उसके घर पे से घर से मतलब रिलेशन बेहतर था, उनके घर वाले आपके यहाँ आते थे और आप भी उनके घर से आना जाना था? जी, उसके घर पे भी मैं 1-2 बार गई हूँ। अच्छा। जी। अब एफआईआर कॉपी मैंने आपकी पढ़ी है, आपने पुलिस थाने में आपने एक कंप्लेन दी है। ये कंप्लेन कब दी थी और अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? उसकी जब शादी तय हो गई तो पहले तो पूरे जनवरी तक उसको समझाने की पूरा कोशिश किया गया था। मतलब हमारे फैमिली से भी जाते थे, उसको समझाते थे कि जो है आप शादी कर लीजिए, हमारे पापा, 2 भाई, मौसी वगैरह का लड़का, मतलब फैमिली हमारे घर से जाती थी कि शादी करिए, क्या दिक्कत है। तो इससे पहले 4 मार्च की बात है, मतलब 4 मार्च 2023 की, जब शादी के रिलेशन से मैं उसके मतलब बच्चे की माँ बनने वाली थी। अच्छा। वो जब मैं उसको बताए थे ना, तो मार्च और अप्रैल 2 महीने का था। तो मैं उसको बताई थी, उस टाइम खाना वाना सब छोड़ दिए थे, हम बोले थे कि आइए और मुझसे कोर्ट मैरिज करके और घर लेके चलिए, नहीं तो हमारी शादी हो गई, मुझे इसी हालत में शादी लेकर घर पे चलिए। तो बोलने लगे, उनकी मम्मी भी फ़ोन की थी और उस टाइम 2019 में तो उन्होंने बहुत गाली गलौज मेरे को करती थी। कौन उसकी माता? उसकी माँ और उसकी 2 बहन, श्वेता और स्वाति, और उसकी मम्मी मंजू सिंह, बहुत गाली देती थी, गंदी गंदी गालियाँ देती थी मुझे कि मेरे बेटे को फंसा ली है पैसे के लिए, बदजलन लड़की है, ये है, 77 जगह मुंह मरवाती है, मेरे लड़के को पैसे के लिए फंसा ली है, बहुत गंदी गंदी मुझे गालियाँ देते थे। मेरे मम्मी को भी फ़ोन कर करके उसकी मम्मी गाली देती थी। जैसे ये बेबी वाला बात हुआ और उसने आया और मतलब जब अप्रैल का टाइम था, मैं उसको बोली कि आइए और हमसे शादी कर लीजिए, शादी करके मुझे घर ले चलिए, ना तो हम ऐसे ही आपके घर चली जाऊँगी। तो ध्रुव पूरा रोने लगा, इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसकी मम्मी वगैरह भी बोलने लगी कि बेटा देखो, ठीक है, तुम तो हमारे घर की बहू हो ना। ध्रुव बोलता था कि तुम तो मेरी पत्नी हो ना, क्या चाहते हो, तुम्हारे पति का इज्जत धजिया उड़ जाए, हम हैं ना, शादी कर रहे हैं ना तुमसे, हम ले चलेंगे ना, अभी के लिए बेबी को हटा दो। और उसके बाद से हम अगले साल 2024 में दिसंबर में उसकी बहन की शादी है, मार्च उर्च तक बोला था कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, और फिर भी हम नहीं माने, हम दवा नहीं खाए हैं। वो खुद गया है और पता नहीं कहाँ से उल्टा सीधा हमको दवा लिया। उस टाइम मेरी मतलब बुखार हुआ था, सर्दी जुकाम बुखार, ऐसा टाइफाइड का थोड़ा सा लक्षण था, तो तबीयत मेरा ख़राब था। तो वो गया और जाके दवा ले आया। वो दवा तबीयत ख़राब का नहीं था, वो बेबी डैमेज का था। ले आके उसने एक दिन मुझे एक दवा खिला दिया, फिर दूसरे दिन सुबह शाम करके खिलाया। और जैसे मेरा मतलब पेट वगैरह दर्द करने लगा तो और जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, वो मुझे छोड़ के पटना से भाग गया था। अच्छा, उस वक्त आपके साथ में था वो? और जैसे मतलब थोड़ा सा आपकी मामला आप डिस्टर्ब हुई, ब्लीडिंग शुरू हुआ, तो वो वहाँ से छोड़ के आपको भाग गया? छोड़ के भाग गया। हर सोशल मीडिया पे मुझे ब्लॉक कर दिया, नंबर सब चेंज कर लिया। और जाने से पहले मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे के गया था कि ये जब मैं, क्योंकि 28 डेट मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि अब इतने मैं टेंशन में हूँ कि मुझे डेट वोट कुछ पता नहीं है। तो उसको एक दिन मेरी बात हुई थी, जब भगा था तो उसके शाम को मेरी बात हुई थी, मैं उसको फ़ोन करके पूरे रोने लगी थी। तो मुझे गाली देने लगा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया था, इतनी गंदी गंदी गालियाँ ना। उस टाइम अगर वो मुझे मिलता ना, सच बता, मैं उसको धैर्य से काम लो। फिर क्या हुआ? अगर वो उस टाइम मुझे मिलता ना, मैं उसको कर देती, उसको जूता मार के उसका मुंह लाल करती होती। हरामजादे ने शाम को मुझसे बोल रहा है कि वो मेरा नहीं बच्चा है, तुम किसी और के साथ सो के आई, वो तुम्हारा था, बदजलन लड़की मुझे फंसाने के लिए ये सब की हो, बहुत गंदी गंदी, खुद गंदी गंदी, सेकेंड हैंड हो तुम, 77 लड़कों के साथ सो के आई हो, ये हो करके बहुत गंदी गंदी करता। मेरा नहीं था, मुझे झूठ मूठ का फंसा दी। फिर क्या हुआ?
उसके बाद वही शाम को जो बात हुआ, गाली गलौज किया था आधे घंटे तक, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया था। उसके बाद से फ़ोन रख दिया, बोला कि आज के बाद से अगर तुम मुझे फ़ोन कर दी तो फिर देखना तुमको बता देंगे, तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे तुमको पता भी नहीं है। और ब्लॉक कर दिया नंबर, और वहाँ से फिर नंबर अपना चेंज वेंज कर लिया। फिर हम कैसे भी अरेंज करके उसको नंबर इधर उधर से करके उसका अरेंज करके उसको फ़ोन करती थी, तो हर जगह मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल देता था। मेरा फ़ोन नहीं उठाता था, रात रात भर पता नहीं कहाँ बिजी जाता था, रात रात भर बिजी जाता था। और उसके बाद से ऐसे ही चलता रहा। फिर दिसंबर में मैं बहुत एकदम स्ट्रेस में आ गई थी, और मैं बोली कि अब ये मुझे लग रहा है ना कि, और जब जैसे मुझे पता चला दिसंबर में, मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। ऐसे कोई आरएसएस के कोई नेता है, नाम हम उनका नहीं बताएंगे, लेकिन चांदपुर के रहने वाले हैं, उन्हीं के भतीजे के साथ उसकी शादी तय हुई थी। जहाँ से सुनने में आता था कि 25-30 लाख शायद उसको दहेज मिल रहा था। लड़की बैंक में कैशियर थी और गाड़ी वगैरह उसको मिल रहा था। तो ये बात मुझे पता चली कि उसकी शादी मतलब तय हो गई है, तो मुझे बहुत शौक़ लगा। मैं पटना पूरा खाली वाली करके अपने घर चली आई। 4 जनवरी को मैं घर आ गई थी, 4 जनवरी 2024। पटना में आप क्या करते थे? मैं पटना में यूपीएससी सीडीएस की तैयारी करती थी। जनवरी में जब खाली करके पटना आ गए, तो 1 महीना तक पूरा उसके फैमिली के घर पे जाके हमारी पूरी फैमिली समझाती थी कि शादी कर लीजिए, ये है वो पूरा मैटर है, उसको बताते थे। तो उसका बाप अब लगा बदतमीजी करने, बोला कि कैसी शादी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो ला के दिखाओ। हम नहीं मानते, हम तुम्हारे लड़की को जानते ही नहीं है। और ऐसे करके पैसे दे रहे थे कि छोड़िए, जो हो गया हो गया, हमारे बेटी की। आपसे दूरी बनाने के लिए उन लोगों ने मतलब पैसे देने की बात की कि पैसे ले लो। आपने कहा नहीं कि अगर जो मेरे साथ हुआ है, अगर ये आपकी बहन के साथ होता, आपकी बेटी के साथ होता, तो क्या मैं पैसे देती, आप ले लेते चुपचाप? उसका बाप बोला था कि तुम्हारे जैसे हमारी अगर बेटी की होती ना तो उसको काट के फेंक देते। उसका बाप बोला था, मेरे द्वार पे आके बोल रहा था। तो फिर आप अपने लड़के को नहीं कर सकते इस तरीके से? वो अपने बेटे को नहीं ना काट के फेंकेगा, मुझे काट के फेंक देता। यहाँ पे घर पे आके जब भी आता था बोलता था कि कुछ पैसे ले लो, और कुछ पैसे लेके साथ अभी भी आता है, अभी भी केस चला ना। 22 फरवरी 2023 को मैं जाके कंप्लेन लिखवाई। पहले तो एक 1.5 महीने तक उसको बहुत समझाया गया, बहुत समझाया, सिर्फ मैं ही नहीं, पुलिस प्रशासन भी उसको बहुत समझाई थी। उस टाइम एसपी देवरंजन वर्मा सर थे, एसपी सर। उन्होंने फेफना थाने को ऑर्डर दिया कि जाके लड़का को पकड़ के लाओ और सुलह करा के दोनों की शादी वादी करवाइए। वहाँ से वो ऑर्डर दिए थे। तो यहाँ पे उस टाइम थे क्राइम इंस्पेक्टर हरिशंकर सिंह सर थे। उन्होंने बहुत समझाई उसके पापा को, वही नहीं समझाया, बहुत आदमी पूरा मतलब सब लोग जाते थे, समझाते थे कि लड़की सही है, उसके पास पूरा एविडेंस है कि तुम्हारा बेटा उससे शादी किया हुआ है, और तुम फालतू के बस मतलब बदतमीजी कर रहे हो। उसके पापा को बोलते थे कि तुम बस फालतू की बदतमीजी कर रहे हो, लड़की सही है, उसके पास पूरा एविडेंस है, चैन से शादी करके उसको रखो। तो बोलता था कि नहीं रखेंगे, इसको जो करना है कर ले। क्या कर लेगी? पुलिस के पास जाएगी, थाने के पास जाएगी, जाए ना, देखते हैं वो कहाँ तक जाती है, सब कोर्ट कचहरी। आपको धमकाने की कोशिश करता था। ममता, एक बात बताओ, आप क्या वजह हो सकती है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहता है? कि कोई खास वजह आप बताओ। दहेज। हम उतना दहेज नहीं दे सकते, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हम उतना दहेज नहीं दे सकते हैं। दहेज का ही चक्कर है जो मैं अपने दहेज के लिए घर वालों से बात की कि मम्मी दहेज मांग रहा है, अगर दहेज उसको हम दे दें तो हमसे वो शादी कर लेगा, कभी इस तरह की बात की। हालांकि दहेज तो कानून अपराध है, फिर भी अगर वो दहेज का लालची है, तो आपने घर वालों से कभी इस बारे में जिक्र किया? हो सकता है कि घर वाले तैयार हो जाएं और बातचीत बन जाए। देखिए, मेरे फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत सीधे साधे हैं, मेरे 2 भाई हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई यहाँ तक बोले ना, जब मैं मरने अटेम्प्ट करने लगी, मरने के लिए, जब वो देख लिए कि ये मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, और नहीं करना है, मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन उसके अलावा किसी और लड़के से शादी करना नहीं पसंद करूँगी मैं। तो मेरा भाई बोला कि ठीक है, अगर दीदी को यही चीज़ है तो हम अपना पूरा घर द्वार, जितनी ज़मीन हमारे पास है, हम सब बेच के हम लोग भले रोड पे आ जाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, लेकिन अपनी बहन को ये जहाँ जाना चाहती है हम वहाँ भेजने के लिए रेडी है। वो लोग दहेज का डिमांड करें, हम देने के लिए रेडी। आपके घर वाले? जी, हमारे दोनों भाई, हाँ हमारे दोनों भाई बोले कि, मेरे दोनों भाई बोले कि हम बेच देंगे, हम भले, हमारे पास कैपेसिटी है, हम उसके तरह दहेज की लालची नहीं है, हम हमारे बाजू में इतना ताकत है कि हम रोड पे ठेला चला के कमा के, कहीं भी कमा के खा सकते हैं, रोड पे रह लेंगे, लेकिन अपनी बहन को उस घर से ही अगर उसकी इज्जत जुड़ी है, वो वहीं जाना चाहती है, तो हम इसको भेजने के लिए रेडी हैं। ये ऑप्शन आपने उसके पास रखा था? जी, हम लोग बोल रहे हैं तो वो सबसे बोला है कि नहीं, हमारी यहाँ पे कोई दहेज का मैटर ही नहीं है, हम दहेज की कोई बात ही नहीं है, हमें इससे शादी नहीं करनी। मतलब वो आपसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता है, 2 वजह, जैसे आपने बताया कि दहेज फर्स्ट है, और सेकेंड वो अब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप बच्चे लेने हो, आप कई जगह आप मुँह मरवाते हो, आप सेकेंड हैंड, इस तरह की बातें वो करके मतलब आपको बिल्कुल दरकिनार कर रहा है। आपने बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तमाम तरह की आपने बातें कही,
जिसका आपने 393 अबार्सन भी करवा चुका है। इतना सब होने के बावजूद अभी क्या इरादा है, क्या चाहते हो कि मतलब उस घर में हमको जाना है? देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली से ज़रूर हैं, लेकिन हम ना इज्जत के लिए मरते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। वो मुझे अरबों खरब रुपया भी ला के दे देगा ना, तभी भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे उसी लड़के से शादी करना है। यहाँ तक कि उसका बाप और लड़का मुझ पे ये ब्लेम लगाया है, एसपी सर को उसने दिया था, या हर जगह कोर्ट कचहरी में ये लगा दिया है मैसेज कि मैं उससे 40 लाख रुपए का डिमांड कर रही हूँ, जो कि सरासर गलत है। और बोल रहा है कि मैं हर जगह घूम घूम के मेरा फ़ोटो तक एडिट करवा दिया है। एडिट फ़ोटो? जी। किस तरीके से? मेरा फ़ोटो दूसरे लड़के के साथ, जो कि ध्रुव का खुद ही का दोस्त है। ध्रुव अच्छा। का दोस्त है। अपने दोस्त के साथ मेरा फ़ोटो एडिट करा के उसके साथ मेरे को शादीशुदा दिखा दिया है। पत्नी मैं ध्रुव सिंह की हूँ, लेकिन उसी शादी को उसने दूसरे लड़के के साथ दिखा दिया है। मेरा डॉक्यूमेंट पर मेरे भाई अमित सिंह का नाम था, उसका नाम हटवा के और वहाँ पे वो उस लड़के का नाम रखवा दिया है, ब्रदर हटा के वहाँ पे हस्बैंड करा के, और पूरा मार्केट में फैला दिया है कि लड़की किसी और के साथ शादी की हुई है। हम इसको कैसे अपने घर की बहू बनाए? ये हमारे बेटे को पैसे के लिए फंसा रही है, पैसे के लिए ये सारा मैटर कर रही इस है। पूरे मामले में आप दोषी किसको मानते हो? जैसे कि आपने बताया फ़िलहाल वो इंडियन नेवी में काम कर रहा है, ध्रुव कुमार सिंह, और उसकी फैमिली के भी लोग हैं। जैसे आप कह रहे हो कि फैमिली पैसों को लेकर के डिमांड करे, अरे पैसे दे रही है कि आप पैसे ले लो, मामले ख़त्म करो, दहेज की बात आ रही है। क्या लगता है कि गलती लड़के की है या उसके घर वालों की? उसके घर वालों की और लड़के की, सबकी गलती है दोनों इसमें। की है। जी। अगर लड़का चाह दे, अगर वो है क्या, उसको अपने बाजू में ताकत नहीं है? इतना उसकी करोड़ों की संपत्ति है, खुद इंडियन नेवी में जॉब कर रहा है, फिर भी पैसे के लिए मर रहा है। इतना गिरा हुआ इंसान है, कल को वो मुझे कोठा पे भी बैठा सकता है अगर उसकी पत्नी बन गई तो। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, गिरा हुआ जब इंसान इतना है। सब आप जान रहे हो तो उसे सज़ा दिलाने की बजाय आप जो शादी क्यों करना चाहते हो? देखिए, उसको सज़ा मिल जाएगा तो मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा? मेरी तो इज्जत उसके साथ चली गई है, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, कलंक का नाम एक लग गया है, समाज में कहीं निकल नहीं सकती हूँ। और सबसे बड़ा, उसके अलावा हम किसी और लड़के को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी। शादी करने के बाद अपने घर में कोई आपके साथ कंट्रोवर्सी फैलाता है या कोई बात विवाद हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही होगा ऑफ कोर्स। और वो आपको मंजूर है? वो मंजूर है, हम उसके पास जाके मर जाना मुझे मंजूर है, लेकिन हम किसी और से नहीं कर सकती हूँ शादी, मुझे उसी से शादी करना है। आपके पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं, मेरे पापा मजदूर हैं। और आपके दोनों भाई? मेरे दोनों भाई पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं। और आप क्या करते हो? मैं भी पढ़ती हूँ, क्या कर रहे हो आजकल? तैयारी ही करती हूँ। पता है नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, आपके पास धन दौलत है तो मैं उसमें सर्वाइव कर जाऊँगी, कोई इस तरह का बिजनेस शुरू कर दिया जाए, स्कूल कॉलेज बना दीजिए, हम उसमें काम कर लूँगी, पैसे वहाँ से जगह से कमाएंगे, आप जैसे रखोगे वैसे रखूँगी। इस तरह की बातें आपने की उससे? इंसान को समझाया जाता है ना, जो बदतमीज़ होते हैं उसको कोई क्या समझाएगा? जो मूर्ख इंसान होते हैं उसको समझाया नहीं जाता है, और वो लोग मूर्ख ही है सब, पैसे के लिए दलाल है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि हम 77 जगह सो के आएँ और चरित्रवान बन के किसी और के साथ जाके शादी कर लें। मैं जिसके साथ अपना इज्जत खोई हूँ, अब उसी से शादी करके मुझे इज्जत लेना है। आपने एप्लीकेशन दिया थाने में, और फिलहाल क्या कंडीशन है? प्रशासनिक तौर पे आपके साथ क्या हेल्प, आपकी क्या मदद की जा रही है? देखिए, जब मैं एफआईआर दर्ज कराने गई थी, उस टाइम मैंने सारे कुछ मैं बताई थी कि ऐसा ऐसा चीज़ है, मैं ये थी, 8 साल से मेरा उसके साथ फिजिकल था, और उस टाइम मैं लगभग 17 साल की थी। पुलिस प्रशासन ने पैसा लेकर, मेरा पास्को का मैटर बनता है, लगभग 17 साल का थी, पास्को का मैटर बनता है, उन्होंने पास्को का मैटर भी हटा के 376 में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्टिंग से फंसा के और मेरा हर पूरा केस को फंसा दिया है इधर क्या उधर लगता है से। कि प्रशासन मिली हुई है क्या? ऑफ कोर्स, आप खुद बताइए, जब 300 यहाँ पास्को का मैटर बना है तो आप 376 कैसे लगा सकते हैं? कौन अथॉरिटी दिया है आपको? आपको जो रियलिटी दिया है आप कुछ भी करा सकते हैं। आपके प्रशासन है, पुलिस है, तो आप जो मन में आएगा वो कर देंगे। ममता, सारी बातें मुझे समझ में आ गई कि आप उसके साथ 2012 से आप रिलेशनशिप में आए, फिर आपके साथ फिजिकल हुआ, आप उसके बच्चे की माँ बनी, फिर बाद में उसने इस तरह के साथ आपसे धोखा दिया, नंबर ब्लॉक किया, तमाम तरह की बातें हमको समझ में आ गई। अब सभी लोग समझ भी रहे होंगे इस बात को, आपने इसको अबार्सन भी करा दिया। मुझे एक बात बताइए कि फ़िलहाल जो अब कंडीशन है, आखिरी जो चाहत आपकी है वो क्या है? क्या चाहते हो कि उसके साथ ही रहना है या फिर हम इसकी लड़ाई आगे लड़ेंगे, उसको सज़ा दिलवाएंगे? हमें उसको कोई सज़ा नहीं दिलवाना है, मुझे उसी के साथ रहना है, मुझे यही न्याय चाहिए, मुझे वही चाहिए। मेरी बस उससे शादी हो, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं स्थानीय चाहिए। प्रशासन से ममता को अगर न्याय नहीं मिलता है तो ममता अब क्या करने वाली है? करूँगी और उसके आप जिम्मेदार उच्च अधिकारियों से आप मुलाकात नहीं कर सकते? ज़रूरी है ये काम करना?
सुनते कहाँ हैं, करती नहीं हूँ। फेफना थाने पे 50 बार मैं तहरीर लेके गई हूँ, किसी ने मेरा तहरीर लिया नहीं। फेफना का एसएचओ मेरा तहरीर उठा के फेंक दिया, एविडेंस दी, एविडेंस फेंक दिया, मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया। ममता, सूबे में भाजपा की सरकार है और भाजपा कहती है कि हमारे राज्य में बेटी और बहुएं सुरक्षित हैं, कानून का राज चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति, वो लोग बात करते हैं। यहाँ के जो फिलहाल जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपोजिशन पार्टी के हैं। मैं सिर्फ ये मुझे ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उसके राज पे, उसके कानून पे, उसके शासन प्रशासन से आपको उम्मीद नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में हम बेटियों को न्याय मिलेगा? मुझे और किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे अपने सीएम आदित्यनाथ योगी सर से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अगर दिलवा सकते हैं तो वही मुझे न्याय दिलवा सकते हैं, और मुझे उन्हीं से गुहार है। ये मेरा मैसेज उन्हीं के लिए जा रहा है, मुझे फालतू लोगों के लिए मेरा कोई मैसेज नहीं कभी है। मन में आया कि मैं सीएम योगी से मुलाकात करूं? बहुत बार आता है, लेकिन कैसे मिलूँ? हमारे पास कुछ है नहीं, ना पावर है, ना पैसा है, ना हमारे पास पैसा है, ना कुछ है। तुम कैसे योगी सर से मिल सकती हूँ? महिला आयोग में आपने कंप्लेन की इस बात की? जी, बहुत बार की हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। आप सीएम तक जाओगे? जी बिल्कुल। आप उनकी न्याय से वहाँ आप गुहार लगाओगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर कोई न्याय दिला सकते हैं वो मेरे माननीय सीएम सर आदित्यनाथ योगी ही दिलवा सकते हैं। क्या कहोगे कोई उनसे? नहीं। हिम्मत से काम लो, क्या कहोगे उनसे आप? सीएम योगी से क्या कहोगे? उनसे अपना मैसेज छोड़ो। सीएम सर से बस यही मुझे कहना है कि आपका स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है? मुझे न्याय दीजिए, न्याय चाहिए। जिसने हमारे ज़िंदगी का धजिया उड़ा दिया है, जिसने समाज में मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा है, मुझे बस उसी के घर की इज्जत बननी है। बस मुझे न्याय दीजिए, वरना हम सच में मर जाएंगे। ममता को जिद है कि मुझे न्याय में सिर्फ और सिर्फ उसके घर जाना है, उसको सज़ा मिल जाएगा। 376 का मामला है, कुछ वर्षों बाद वो छूट करके चला आएगा और फिर उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन क्या उसको सज़ा दिला देने से ममता को न्याय मिल जाएगा? क्या उसकी जेल चले जाने से ममता के साथ जो दरिंदगी हुई, ध्रुव कुमार सिंह ने जो इनके साथ किया, क्या वो वापस लौट जाएगा? ऐसे न जाने कितने ममता सिंह इस समाज में हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की जब उनका जो स्लोगन है कि हम सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी बेटियां न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। ममता चाहती है कि हमारी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुने। हालांकि ये कह रही है कि उनसे हम मुलाकात भी करेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। मुझे लगता है कि अगर ये मामला वहाँ तक पहुँचे तो न्याय ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ के कोर्ट कचहरी, थाना, एसपी ऑफिस, तमाम इसने कई जगहों पे फ़ोन किया, महिला आयोग भी फ़ोन किया, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा ही रह गया। अभी तक ये लड़की 2012 के बाद रिलेशन में तो आई, लेकिन अभी भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मीडिया से बातचीत करते हुए ये बार बार रोती हुई नज़र आ रही है। इसने बातचीत में एक बात कही, हमारे घर वाले इतने अच्छे हैं कि अगर उसको दहेज चाहिए तो अपने हिस्से की जो भी ज़मीन है उसका एक एक टुकड़ा हम बेच देंगे, लेकिन अपनी बेटी अपनी बहन को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन वो अब इसके साथ खिलवाड़ कर चुका है, इससे खेल चुका है। अब उसका दूसरा कोई निशाना कोई दूसरी लड़की है। देखने वाली बात होगी कि अब इस लड़की को न्याय मिलता है या फिर ये बातें हवा हवाई ही रह जाएगी। क्या कहना चाहोगे आखिरी बार? उसके पापा जिस तरह से मुझे फ़ोन करके धमकाते हैं, डराते हैं, उसके वीडियो और फोटोज़ भी हमारे पास है। उसने जो भी फ़ोटो एडिट करा के रखे हैं वो सारे एडिट फ़ोटो मेरे पास हैं। उसके पापा किस तरह से मुझे इमोशनली मेंटली मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली मुझे टॉर्चर करते हैं, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो मैं शेयर करना चाहूँगी ताकि सब लोग सुने किस तरह का है सुनील सिंह। बिल्कुल, बाप तो बाप, बेटा तो बेटा, बाप भी अब इस लड़की को परेशान कर रहा है। इतना टॉर्चर किया जा रहा है ममता को कि अब ये ज़िंदगी से हार मान चुकी है। बातों बातों में कई बार इसने कहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, और करने की कोशिश भी की थी। मैं 9 अक्टूबर 2024 को मैं ये स्ट्रेस कम एक दवा आता है करने के लिए मैंने 9 दवा यूज़ कर ली थी, जिससे मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। 2 दिन बलिया सदर हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका पूरा वीडियो वगैरह वायरल है और उसके न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ गया था। समझिए इसने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया भी अखबारों में ये ममता खबर बनी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। गिरफ्तारी हुई उसकी और उसके बाद से जमानत पर जा कर के आज ड्यूटी कर रहा है। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है और ये लड़की आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।
हमने बातचीत किया ममता से और ये अभी भी जिद पे है कि शादी होगी तो उसी से, नहीं तो और किसी से ही नहीं, मरना पसंद करूँगी लेकिन बदचलन का नाम अपने माथे पर नहीं लेकर चलूँगी। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर के कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ट्वीट करिएगा, अपने फेसबुक पेज से शेयर करिएगा और इस मामले को सीएम योगी तक आप ज़रूर पहुंचाइएगा। हो सकता है कि इस बच्ची को न्याय मिल जाए। शुक्रिया।